क्या अमेरिका के पास एटम बम नहीं है? क्या अमेरिका ने जापान पे हमला नहीं किया? के कारकुनान ये आप देख रहे हैं, हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। ये देखिए पीटीआई के झंडे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं और पीटीआई का झंडा इस वक्त अडियाला जेल के करीब ये आपको नजर आ रहा है। नाज़रीन इकराम, ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं और जो लोग नजरबंद थे यानी कि जेल में थे और जिनकी रिहाई हुई उनको इस तरीके से और इस तरह इस्तिकबाल के जरिए यहाँ पर लाया गया। पीटीआई का कारकुनान की ये खास बात है कि एक दूसरे का ख्याल करते हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यह मेरे साथ चौधरी नवीद साहब है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं और कौन सा दौर जा रहा है सर कि एक तो मुसलमान को अफगानिस्तान में मार रहा है और दूसरी तरफ 57 ममालिक यानी कि 57 बहनें और एक भाई अकेला लड़ रहा है। देखिए जी, जब फलस्तीन में 70,000 बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माएं, बहनें, बेटियां शहीद हुए तो एक ईरान ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने मज़ामत की और जिसने बताया कि मुसलमानों पे जुल्म मत करो। आज ईरान ने उस आवाज उठाने की वजह से ईरान पे इतने मजालिम हो रहे हैं। मैं एक बात पूछता हूं, क्या अमेरिका के पास एटम बम नहीं है? क्या अमेरिका ने जापान पे हमला नहीं किया था? अमेरिका के पास मिसाइल नहीं है? अमेरिका इतना बड़ा बदमाश है, ऐसा दहशतगर्द मुल्क है कि वो हर जगह बम भी मार सकता है, सारे काम कर सकता है और ईरान को आके पूछता है कि तुम्हारे पास तुम एटम बम बना रहे हो, तुम्हारे पास मिसाइल है, आखिर क्यों? मुसलमान 57 मुस्लिम ममालिक है, इतने कमजोर हैं कि मुंह से एक बात नहीं कर सकते, दो अल्फाज नहीं कह सकते। आज के हमारे हुक्मरान फॉर्म 47 वाले जिनके पास सिर्फ ये कहने को नहीं है कि तुम ज्यादती कर रहे हो, ये वाले दो अल्फाज भी नहीं कह सकते। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज्यादती नहीं देखी। जैसे इमरान खान ने कहा था कि हमें तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे ईरान हो, इनके साथ हमें मिल बैठ के बात तय करनी चाहिए। इमरान खान की बात याद करें कि कौन सी ऐसी बात है जो आराम से बैठ के तय नहीं हो सकती, कौन सा ऐसा मसला है जो बैठ के तय नहीं हो सकता। अमेरिका के साथ किसका वादा लगता है बताएं मुझे? वो क्यों बार बार इस खित्ते में आता है? ये मुसलमानों की कमजोरी है और मुसलमान ही इसको लेके आने वाले हैं। सर बचपन में हमें जब मस्जिद नमाज पढ़ने जाते थे या कहीं भी हमारे उलमा हमें मिलते थे तो हमें शिया भाइयों के बारे में कहते थे कि ईरान जो है, ईरान में ना कोई सुन्नी मस्जिद है, ना ही ईरान जो है वो लड़ता है अमेरिका के साथ, ये ड्रामा है, पक्के मुसलमान हम हैं, वो पक्के मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। लेकिन आज हम देखते हैं सर, मुसलमानों का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन अकेला जंग लड़ रहा है और खड़े थे और शहीद हो गए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ईमान। किसी को आप फतवे दे के काफिर और मुसलमान नहीं बना सकते जब तक आप लोगों के अंदर ईमान की मजबूती नहीं है। आपके अंदर ईमान नहीं है, आप हक को हक और सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कह सकते, जालिम को जालिम नहीं कह सकते, मजलूम के साथ नहीं खड़े हो सकते। तो ईरान ने साबित किया है कि वो मुसलमान भी हैं और ऐसे मुसलमान हैं कि उन्होंने गुलामी कबूल नहीं की, शहादत कबूल कर ली है। सर वो खुद को सेव कर सकते थे, रूस जा सकते थे, किसी और मुल्क में जाकर खुद को सेव कर सकते थे। ये ईमान का कौन सा दर्जा है कि ईरान में सामने बैठकर खुद को शहीद कर दिया लेकिन ईरान छोड़कर निकले नहीं? देखिए, हुसैनियत की आला मिसाल कायम कर दी उन्होंने। हजरत इमाम हुसैन जब मौजूद थे, कूफे के लोगों को पता था लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। हजरत इमाम हुसैन के साथ वादा किया गया था कि आप जन्नत के सरदार हैं, यकीन माने जन्नत उनको मिलनी थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम को जिंदा किया और खमनाई साहब की शहादत से उन्होंने गुलामी कबूल नहीं की, भागना कबूल नहीं किया, अपनी कौम को गुलाम नहीं बनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि शहादत कबूल की है, गुलामी कबूल नहीं की। सर एक खमनाई साहब शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। एक इमाम खमीनी, मतलब वो इमाम जो मुसलमानों का इमाम है, पूरी इस्लामी मुमलिकत उन पर ट्रस्ट करती है, उनसे प्यार करती है। सर काइंडली ये फेवर कर दें, क्या हम खुदा न खास्ता किसी सानी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल हम किसी साने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक कौम बनने की जरूरत है। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे, ये याद रखें, हम कभी कुछ भी नहीं कर सकते। हमें दर्द रखना होगा, जहां पे ज्यादती हो उसके खिलाफ खड़ा होना होगा, जालिम के सामने खड़ा होना होगा, मजलूम के साथ खड़ा होना होगा। आज ईरान के साथ जुल्म हो रहा है, 57 मुस्लिम ममालिक को तो जो करना है। ये मैं पाकिस्तानी हुकूमत से कहूंगा, अपने फील्ड मार्शल से कहूंगा कि वो जो एटम बम हमने बनाया है उसको चलाए, इन पे एक मिसाइल मारे और बर्बाद कर दें सबको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
फलस्तीनियों से तो कोई पूछने के नहीं जा रहे तो भाई आप क्या करते हैं ईरानी पार्लियामेंट पाकिस्तान के बारे में तो वो ईरानी पार्लियामेंट के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से पार्टी का फोकस क्या है और पार्टी के फोकस